मेमो केस पर हुकूमती अताब का निशाना बनने वाले साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी ने दुनिया न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए इंकशाफ किया है कि उन्हें हुकूमती हलफनामे पर दस्तखत से इनकार पर बरतरफ किया गया। मुहर्रक जो है वो मेरे ख्याल में वो था जिन्होंने मेरे सामने एक एफिडेविट रख दिया था साइन करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का स्टाफ था। उसके अंदर ये इस किस्म की बातें थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये टेनेबल नहीं है या ये कागज का टुकड़ा या इस किस्म की चीज। तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई ये तो कानूनी नुक्ते हैं और मैं सेक्रेटरी डिफेंस हूँ, तो मैं इसके ऊपर कैसे दस्तखत कर सकता हूँ, और एक ऐसी स्टेटमेंट जो मेरी नहीं है उसके ऊपर मैं कैसे दस्तखत कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल ये बुनियादी मुहर्रक जो बना वो मुझे ये लगता है कि ये था। नईम खालिद लोधी ने कहा कि वजीर आजम ने बरतरफी की कोई वजूहात नहीं बताई। प्राइम मिनिस्टर ने तो रीजन नहीं बताया, लेकिन मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने एक मुझसे एक्सप्लेनेशन जरूर मांगी थी कि जी जो आपने, क्योंकि मैंने जब अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई तो उस दिन चूंकि डिफेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं थे तो मैंने वो सीधी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी, वरना मैं उनको दिखाता। तो वो बस उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि भी आपने मुझे क्यों नहीं बताई। असल हकीकत ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट और DGISI की स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुझे मौसूल हुई। मैंने उस स्टेटमेंट को अपना कवरिंग लेटर लगाकर अटॉर्नी जनरल को भेजा, अटॉर्नी जनरल ने आगे जमा कराया। तो ये बिल्कुल वो मिस इन्फॉर्म थे, किसी उनके स्टाफ ने उनको गलत बताया था। तो ये, और फिर ये कहना कोई रूल की खिलाफ वर्जी हो सकती है, कोई लॉ की खिलाफ वर्जी हो सकती है, ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई, ये तो बहुत मतलब बड़ी एक बात थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसी का जवाब दिया। ना मुझे कोई शो कॉज नोटिस मिला है, ना कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना मुझे कोई 30 डेज का नोटिस मिला है, बस अचानक उन्होंने बरतरफ कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये जो चीफ के बारे में इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन, वो जब इनको पता चला कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो वैसे ही मेरा गोंगलू से मिट्टी झाड़ने के लिए उन्होंने मुझे बरतरफ कर दिया। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मिसकंडक्ट और गलत फहमी पैदा करने के इल्जामात मुझ पर साबित नहीं हो सकते।